चलिए, गुड मॉर्निंग टू माय ऑल स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं आपको आयत चैप्टर कंप्लीट कराने जा रहा हूं, जिसमें आपको आयत, एनटीपीसी, एसएससी जीडी और जिन एग्जामों में आपका रेक्टेंगल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको रेडी करना। तो सभी विद्यार्थी बिल्कुल रेक्टेंगल पे ध्यान दें। चैप्टर का नाम है आयत। 2D में फर्स्ट पार्ट आयत। आयत की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई 40 मीटर और 30 मीटर है, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस सवाल को कराने से पहले मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि भूखंड जो है वो आयताकार है। अगर कोई वस्तु आयताकार है तो ये लेंथ, ब्रीथ, लंबाई, हिंदी में क्या नाम है इसका, लंबाई, और इसका नाम है चौड़ाई। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लंबाई आपस में बराबर होती हैं, आयत में लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, चौड़ाई आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, लंबाई आपस में बराबर होंगी, चौड़ाई आपस में बराबर होंगी। तो मैंने कहा अगर ये आपकी 5 सेंटीमीटर की है तो ये सामने वाली भी कितने की होगी, 5 की होगी। अगर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की है तो सामने वाले भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। तो इसका अर्थ हुआ कि लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, चौड़ाइयां आपस में बराबर होती हैं। लेकिन एक चीज पे ध्यान देना, लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होगी। उस वस्तु का जो शेप होगा वो क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। अब कोई बोले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इंग्लिश में कहेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इनटू लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैंने कहा क्षेत्रफल काउंट कैसे होगा, इसके अंदर जितना भी लोग बैठ सकें उसे हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। इस कमरे के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं तो मैं बात बोल सकता हूं इस कमरे के अंदर क्या है, क्षेत्रफल। आ गई बात समझ में। अगर कोई पूछे परिमाप क्या होती है तो बोलेंगे आयत की परिमाप बाहर से चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, परिमाप। यहीं से एक नई चीज बनी परिक्रमा। कभी भी आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने गए हो तो उसके कहाँ घूमा जाता है, पर्वत के चारों ओर, उसको क्या बोलेंगे हम, परिमाप। तो इसको बोलेंगे आयत की परिमाप। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो परिमाप ध्यान रखना, चारों ओर घूमने जाएंगे तो 2L मिलेंगी हमको, बी भी कितनी मिलेंगी। तो हम इस परिमाप का फॉर्मूला ऐसे याद कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट के बाहर लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 ब्रैकेट के बाहर लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। तो आप ध्यान रखना, कोई पूछे परिमाप क्या होता है, बाहर का चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, परिमाप। हमारे चंबल के लड़के हैं परिमाप बहुत लगाते हैं, परिक्रमा बहुत करते हैं, उनका काम रहता है एजुकेशन बाद में, परिक्रमा पहले। तो ध्यान रखना, हमें क्षेत्रफल पे बहुत ध्यान देना। जब खेत में फसल होती है तो ध्यान रखना वो कहां पर होगी, खेत में जो फसल होगी वो होगी खेत के अंदर। तो इसका मतलब वो खेत का क्या हुआ, जो हम लगा रहे हैं आज की डेट में करंट वाला वायर, तार लगता है, तार फेंसिंग, वो कहां लगाया जाता है, परिक्रमा, चारों ओर लगा दिया गया है, वो उसकी परिक्रमा कहलाएगी, पैरामीटर्स कहलाएगी। तो मैंने कहा आपको दोनों फॉर्मूले लिखे हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत की परिमाप 2L प्लस। किसी ने कहा मुझे खेत में जाना है और बहुत कम समय में खेत पर पहुंचना है, बहुत ही कम समय में, तो हम सीधी रास्ता चले जाएंगे। आ गया बात समझ में। इसे क्या कह रहे हैं, विकर्ण, डायगोनल। क्या बोलेंगे, डायगोनल। मान के चलिए कभी भी किसी का शॉर्ट रास्ता जाना है तो क्या कहलाता है। मैं जब छोटा था मैं देखता था, 9th 10th में पढ़ता था, तो बांस रखे जाते थे, बांस। उसका काम क्या होता था, उसका काम एक ही होता था कि वहां जाके, मैं कहता था पहले क्रिकेट खेलते थे अपन लोग बाहर, दरवाजे के बाहर, बहुत बड़ा दरवाजा होता था गांव में, तो एक बांस जब देवी के ऊपर चढ़ाया जाता था, जिसे अपन नेजा बोलते थे, वो हमेशा तिरछा ही रखा जाता था। अगर इस रूम में कोई ज्यादा से ज्यादा लंबी चीज रखना चाहेंगे
तो किस शेप में रखना चाहेंगे उस चीज को, मुझे कंफर्म हुआ उसको एक ही शेप में रख पाएंगे, वो कौन सा शेप होगा, डायगोनल। अगर ऐसा रखेंगे तो 4 सेंटीमीटर रखा जाएगा, ऐसा रखेंगे तो 5 सेंटीमीटर रखा जाएगा, और तिरछा रख देंगे तो ये कंफर्म है 5 सेंटीमीटर के एबव में जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको ये समझ में आ गया होगा पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, रेक्टेंगल के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलेस जो आपको कवर करना। तो मैंने कहा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आए होंगे और कवर भी कर लेंगे। तो मैं उस क्वेश्चन पे वो फॉर्मूला यूज करता हुआ चला जाऊंगा। पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 40 मीटर तथा 30 मीटर है, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मान के चलिए एक आयताकार भूखंड ले लिया मैंने, और इसकी जो लेंथ है वो कितने मीटर है, 40, और ब्रीथ है वो कितने मीटर है, 30। समझ में आ गया? अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या होता है फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ लेंथ इनटू ब्रीथ। 40 इंटू 30 कितना आएगा, 1200 मीटर स्क्वायर। क्यों आया, मीटर का गुणा मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगी, पैरामीटर हमेशा मीटर में आएगा या सेंटीमीटर में आएगा। एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या सेंटीमीटर में आएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं? तो इस सवाल का आंसर किस ऑप्शन को टेक करेंगे बेटा, ए वाला ऑप्शन टेक होगा। क्लियर हुआ? आपको सिर्फ डायरेक्ट सवाल को कंप्लीटेड उतारना है। मेरे जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए उनको एक ही सूचना है कि आपके सामने मैंने प्रिंट आउट दे रखा है, आप सिर्फ आंसर को नोट करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल के, क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल के और रेडी करके रखना। तो ये क्वेश्चन पहला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों के पास पेजेस हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप अपना रेडी रखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर तथा 6 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल बताइए। क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से आंसर दीजिए। देखो बिल्कुल 15 मीटर, लेंथ कितनी दी है 15 मीटर, ब्रीथ कितनी दी है 6 मीटर, लंबाई 15 और 6। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपका जो फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 15 इंटू 6, 15 मीटर इंटू 6 मीटर कितना जाएगा, 90 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपने चीज देखा हो, दो ऑप्शन है, 90 मीटर स्क्वायर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम किस ऑप्शन को ट्राई टिक करेंगे, ये ऑप्शन को ट्रिक करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, 90 मीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, बस आपको इतना फिगर बना के नोट करना है और इसको कंप्लीटेट करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन डालेंगे आप, विथ डायग्राम बनाएंगे, नीचे फॉर्मूला लिखेंगे और डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर देंगे। इतना काम आपका रहेगा नोट में, बाकी ये क्वेश्चन आपके पास हैं अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थोड़ा हमको स्पीड भी मेंटेन करना पड़ेगी और समझ के भी चलना पड़ेगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 50 मीटर तथा 60 मीटर है। ये आपका आयताकार मैदान है, लंबाई कितना मीटर है 50, चौड़ाई कितनी है 60। ठीक है, तो क्या करेंगे, आयत की परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयत की परिमाप। इंग्लिश में क्या होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल।
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा? 2l प्लस बी, 2 ब्रैकेट l प्लस बी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 2, लेंथ का मान कितना होगा? 50 और ब्रीथ का मान कितना होगा? 60। 2 50 गुणा 60 कितना होगा? तो सॉरी 50 प्लस 60, 50 प्लस 60 कितना होगा? 110। 110 का दूना कितना होगा? 220। लेकिन आंसर किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में कि मीटर में? तो इसका आंसर ध्यान रखना, पैरामीटर हमेशा मीटर में आता है और रेक्टेंगल किस में आता है? मीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 220 मीटर। अब आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट हो गई है, तो ध्यान रखना संडे आपका विशेष होने वाले। अभी तो उद्घाटन किया है, अगले कुछ संडे में मान के चलिए सुबह 8 बजे से शाम को 3 बजे तक भी हम यहाँ पर बैठेंगे, लगे रहेंगे। उद्देश्य है सिलेक्शन देना। और आज आपके पास एक ऐसा विद्यार्थी आएगा जिसने एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिया था लास्ट ईयर और रिकॉर्ड बनाया था सिलेक्शन लेके, और विथ यूनिफॉर्म आपके सामने पेश होगा। तो उसका भी आप वेट करें और देखें। यूट्यूब वाले भी विद्यार्थी देखे रहें और उनको वो मिलने का सुनहरा मौका मिलेगा। आज सेशन होगा, इंटरव्यू होगा, और एक विद्यार्थी और आने वाला है जिसका सिलेक्शन अभी हुआ है 2-3 दिन पहले। तो कुछ लोग हैं जो आपके होते जाएंगे और आते जाएंगे। तो मान के चलिए मेहनत करना आपका काम है, परिश्रम करना आपका काम। तो मान के चलिए 250 प्लस 60 कितना आ जाएगा? 2 गुणा 110 कितना मीटर आ जाएगा? 220 मीटर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? नेक्स्ट उतारना। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इस क्वेश्चन को हल करके दिखाइए आप सभी लोग, क्या आंसर आएगा। दिख रहा है? वहां से आगे आ जाओ, आगे जाओ। उस आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण कितना सेंटीमीटर है। ये आयत है जिसकी एक भुजा कितने सेंटीमीटर है, विकर्ण कितना सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर। एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर। जब एक विकर्ण दिया हो और एक भुजा दी हो, सेकंड भुजा काउंट करना है। भुजा मतलब इंग्लिश में बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं? साइड। ये लेंथ की साइड है, किसकी साइड है? ब्रीथ मतलब चौड़ाई की साइड। मतलब ये लंबाई की और एक इसकी हो गई चौड़ाई। तो इसका पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस। तो कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? 26। परपेंडिकुलर कितना है? 10। बेस क्या करना है हमें? निकालना। 26 का वर्ग कितना होगा? 676। 10 का वर्ग कितना होगा? 100। 676 में से बेटा 100 माइनस करेंगे तो b का स्क्वायर बचेगा। तो 676 में से 100 जाएगा, 576 बचेगा। 576 किसका स्क्वायर होगा? 24 का वर्ग होगा। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो ब्रीथ आपकी कितनी निकल के आएगी? 24 सेंटीमीटर। उन्होंने पूछा क्या है? उस आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर पूछा है, तो इसका अर्थ ये हुआ, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 2l प्लस बी। तो 2l का मान कितना होगा और b का मान कितना होगा? 24। 24 और 10 34 2 जा 68 नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 68 सेंटीमीटर हो। 34 मतलब 24 10 34, 34 दूना कितना हो जाएगा? 68। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आ रहा होगा, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है।
आज जाके लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और जो भी बच्चा सेलेक्ट हो उसको कंप्लीटेड करना है। तो मान के चलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी मैंने ठान लिया है हर ईयर 100 बच्चे सिलेक्ट कराना, 100 में से 100 बच्चों का यहाँ पर इंटरव्यू लेना और उसको यूट्यूब पे डालना। तो एक किसान का बच्चा जिस दिन सिलेक्ट होगा ना, उस दिन पता चलता है कितनी मेहनत की गई। देखो, अगर कोई होशियार है, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त है और वो सिलेक्ट हो रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको मंच बना हुआ मिल रहा है। और जिसके पास मंच नहीं है फिर वो सरपंच बन रहा है, तो ये उससे बहुत बड़ी बात। तो मुझे गरीब बेचारे जिनको उम्मीद नहीं थी मैं इतना बड़ा व्यक्ति बन सकता हूँ, उनके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से वो बच्चे सेलेक्ट हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। 5, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, इसके एक विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो निकालिए आप सभी लोग। आयत है जिसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, सॉरी विकर्ण दिया है, ब्रीथ नहीं दिया, क्या दिया हमारा विकर्ण दिया, ये दिया कितना दिया है 17 सेंटीमीटर, डायगोनल इज 17 सेंटीमीटर दिया, हमें ब्रीथ निकालना है, ये फाइंड करना है। तो वही पाइथागोरस का हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना होगा 17, मतलब कर्ण हो गया आपका, लंब कितना होगा 15 प्लस 20 बेस स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 189, 15 का स्क्वायर सॉरी 17 का 289, 15 का 225, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस, इक्वल टू बेस स्क्वायर। 289 में से 225 जाएगा 64 आएगा, 64 किसका स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, फिर बी की वैल्यू हमें कंफर्म हो गई 8 सेंटीमीटर आएगी। कितने सेंटीमीटर आएगी आंसर 8। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या हिंदी में कहेंगे तो आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा लेंथ कितनी है मेरे पास 15, चौड़ाई कितनी है 8, 15 8 कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। क्लियर, इसको ऐसे लगा के छोड़ दो, कितना बनाना मुझे, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जब भी आएंगे तो उस टाइम कर लेंगे पूरा, इतना ही पर्याप्त रखो इन लोगों को। तो वहां से वो ले लो सामने वाला फ्रेम पीछे से, पूरा शॉर्ट पे लगना चाहिए, ठीक है, जो वीडियो जाए बच्चों का भी। इसका आंसर कितना आएगा बेटा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बता लिया था। नेक्स्ट, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या आएगा। बहुत आता है क्वेश्चन एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर एंड विड्थ इज 60 मीटर, द पाथ इज 5 मीटर वाइड inside around it, what will be the cost of laying gravel at the rate of 15 per second। ये मान के चलिए भगवान दास दे जाना उनको, तो मान के चलिए आपको करना क्या है, ये आपकी लेंथ जो है 90 मीटर और ब्रीथ कितनी है 60 मीटर,
अब इसके चारों ओर एक रास्ता डालना है हमको, तो एक रास्ता बना दिया। तो जब मैंने चारों ओर रास्ता बनाया तो मैंने देखा 5 मीटर तो लेंथ में चला गई। ये वाली जो रास्ते की जगह है वो कितने मीटर होगी? 5 मीटर। वहाँ ले जाओ 5 मीटर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये रास्ता है, ये भी जगह किस में चली जाएगी? रास्ते में। ये भी किस में चली जाएगी? रास्ते में। ये भी किस में चली जाएगी? रास्ते में। तो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, चारों ओर रास्ता बन गया। तो प्लाट मेरा पहले इतना बड़ा था, रह के छोटा हो गया। तो इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रीथ 90 मीटर इंटू 60 मीटर, 90 इंटू 60, 90 गुणा 60 कितना होगा? 5400 मीटर, 5400 मीटर स्क्वायर। फिर नया आयत का क्षेत्रफल, मेरे 2 आयत बन रहे हैं, दिख रहे हैं ना आपको? कितने आयत बनना है, कितने रेक्टेंगल बनना है? 2। एक तो बनना है पुराना वाला आयत, वो बड़ा है। एक वो रास्ता डालने के बाद जो आयत बनना है वो कौन सा आयत बनना है? नया आयत। तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा? हमारी 10 मीटर जगह कहाँ जा चुकी है लंबाई की? रास्ते में चली गई है, रोड हमारी रास्ता बनाने में चली गई। तो लेंथ जो रह जाएगी वो 80 मीटर रह जाएगी। चौड़ाई कितनी चली गई? 5 और 5 कितना हुआ? 10। 60 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा? 50। 80 गुणा 50 करेंगे तो 4000 मीटर स्क्वायर। पहले मेरे पास 5400 मीटर स्क्वायर जगह थी, अब मेरे पास जो जगह बची वो कितना बची? 4000 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना बनेगा? रास्ते ने जो जगह घेरी है वो कितनी घेरी है? रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए 5400 में से मैं क्या करूंगा? 4000 को माइनस कर दूंगा। 5400 माइनस 4000 कितना आएगा? 1400 मीटर स्क्वायर। इतनी जगह किस में चली गई? हमारी रास्ते में चली गई। अब खर्चा कितना आ रहा है? मेरा जो खर्चा बैठ रहा है वो बैठ रहा है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 1 मीटर जगह का आ रहा है 15, 1 वर्ग मीटर, सॉरी 1 वर्ग मीटर जगह का कितना आ रहा है? 15। मेरे पास कितना वर्ग मीटर जगह है? 1400। तो 1400 में हम कितने का गुणा कर देंगे? गुणा 15 वर्ग प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति का अर्थ होता है वो संख्या कहाँ चली जाती है? अपॉन में। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 0 0 15 चौका 60, 15 एकम 15 और 6 21। तो मेरे पास कुल लागत कितनी आएगी? रास्ता बनाने के लिए 21,000 रुपए का खर्चा आएगा। हो गया? इधर से बना लेना राउंड में। समझ में आए कि नहीं आए? अच्छे से समझ में आए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक कमरा 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा? तो हमारा जो कमरा है वो कितने मीटर लंबा है? चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। तो इस कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा? कमरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 300 मीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? कमरे का क्षेत्रफल आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। फिर क्या दे रहे हैं वो? दरी बिछाने का। कितने सेंटीमीटर चौड़ी दरी है? तो दरी जो बिछाई जाएगी वो इसके अंदर ही तो पूरा बिछाया जाएगा। दरी को अपन कारपेट बोलते हैं। ये कारपेट पूरा इसके अंदर ही तो बिछाया जाएगा। तो इसका मतलब चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। होता है कि नहीं होता? दरी की हमें क्या दी है? चौड़ाई दी है। तो मुझे दरी की क्या निकालना पड़ेगी? लंबाई। चौड़ाई कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना दिया है? 300 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करें? सेंटीमीटर को मीटर बना सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए कितने का भाग देंगे? 100 सेंटीमीटर का। सेंटी से सेंटी, 0 से 0 कट गया,
2 तिया 6, 2 पंजा 10, 3 से कट जाएगा 100 गुणा 5, तो लंबाई कितनी आएगी 500। अब मीटर है तो मीटर से मीटर, तो जब सेंटी से सेंटी बनाया था तो ये मीटर ही तो बना होगा, तो 1 मीटर से 1 मीटर कितना आ जाएगा 500। अब हम क्या करेंगे 500 में कितने का गुणा करेंगे, क्योंकि खर्चा कितना आ रहा है 20 रुपए प्रति मीटर, तो 500 गुणा 20 कितना निकलेगा, तो लंबा इसका जो कुल खर्चा आएगा, कुल लागत आएगी वो कितनी आएगी 10,000 रुपए। ऑप्शन में है 10,000 रुपए, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, जीरो का ध्यान रखना नहीं गलत हो जाए। बीस 25 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा आयताकार पार्क में लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। देखो इधर, हमें देखो तुम, बस जितना ध्यान देना है फोकस ऑन द बोर्ड, बाकी का बाद में देख लेना जितना भी वर्क देखना है। ठीक है, ये लंबाई कितने मीटर है 15, चौड़ाई कितने मीटर है, सॉरी लंबाई 25 है, लंबाई 25 मीटर है, चौड़ाई कितने मीटर है 15, तो लेंथ तो 25 मीटर है और ब्रीथ 15 मीटर है। हमें डिस्टर्ब ना करें कृपया करके। लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, लंबाई और चौड़ाई के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें काटती हैं। वाह, ये सड़क कटवा दें, चलो इससे कटवाते हैं, अच्छी लगेगी सड़क। काट दी, बीचों बीच से काट रहा, कितने मीटर चौड़ी सड़क कट गई बेटा 2, तो ये कितने मीटर चौड़ी है, तो यहां पर 2 एक ही जगह लिखेंगे हम, क्योंकि जो काटी गई है ना सड़क वो पूरी 2 मीटर है, यहां से लेके यहां तक, तो इधर भी कितनी होगी आपकी 2 मीटर ये पूरी कटेगी और 2 मीटर ये पूरी कटेगी 2 मीटर। अब इसका फायदा क्या बना पता है, वो कह रहे हैं शेष भाग में घास उगा दो, चलो घास उगा दो, यही तो बचे रिमाइंडर वर्क, ये भी घास ये भी घास। लेकिन मुझे दिख रहा अगर ये वाला प्लॉट कोई खरीदने जाएगा तो बहुत कीमती है, वैल्यूएशन इसकी बहुत ज्यादा है। क्यों होगी, उसको यहाँ से एक रास्ता मिलेगा जाने के लिए घर को, एक रास्ता कहाँ से मिलेगा यहाँ से, इसे बोलते हैं कॉर्नर का प्लॉट, अपन अपनी भाषा में बोल देते हैं कि कौन सा प्लॉट ज्यादा जबरदस्त माना जाता है, कॉर्नर वाला प्लॉट। क्यों माना जाता है, सामने से भी मेरे पास पार्किंग अवेलेबल हो चुकी है और साइड से भी मेरे पास पार्किंग अवेलेबल हो चुकी है। तो मान के चलिए ये जो प्लॉट है ना, पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना कितना, प्लॉट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ प्लॉट। और ये पता कैसे चलेगा, वस्तु आयताकार ही है तो ध्यान रखना लंबाई और चौड़ाई हमेशा क्या होंगी अलग, अगर वो अलग है तो इसकी गारंटी है वो कैसी है आयताकार। तो प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ कितना है 25 और ब्रीथ कितना है 50, 25 मीटर इंटू 15 मीटर, तो कितना आएगा टोटल 375 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। अब दिक्कत क्या आई, जब ये 2 मीटर की सड़क डाली जाएगी उसी प्लॉट के अंदर से, तो वो स्पेस कम होगा कि नहीं होगा, तो नया प्लॉट का क्षेत्रफल कितना बनेगा, नया प्लॉट का क्षेत्रफल, तो लेंथ 25 में से 2 घटाना कितना बना 23, चौड़ाई घटाना 15 में से 2 गया 13, 23 इंटू 13 कितना बनेगा, हाँ 299, 299 मीटर स्क्वायर बना। तो ये जो नया प्लॉट है ये इतनी वाली जगह ही तो बची, 1 2 3 4। क्या हमें रास्ते के क्षेत्रफल पे जाना है, क्या पाथ निकालना है, मतलब रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ,
नहीं निकालना है ना, क्यों नहीं निकालना है? वो ये कह रहा है शेष भाग में घास उगाई गई वो वाला ही क्षेत्रफल निकालना है। तो 1 2 3 4 4 ही तो भाग हैं, तो इसका मतलब 3, तो इसका आंसर कितना देंगे हम, सॉरी इसका जो आंसर देंगे वो कितना देंगे हम? अब देखो इसका आंसर जो आएगा 299 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन जाएगा इसका करेक्ट? बी वाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप कर सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। अगर ये पूछे रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा तो 375 में से क्या कर सकते हैं? 299 माइनस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। नोट कर सकते हैं आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसका क्षेत्रफल बनेगा? रास्ते। कौन से नंबर का है ये? 8। तो इसका मतलब 9 और 10 2 क्वेश्चन और आपको कंप्लीट अभी कर दें। उसके बाद एसएससी जीडी का सिलेक्टेड विद्यार्थी आपको मिलवाया जाएगा, और आपको लगता है क्या मैं भी वहां पहुंच सकता हूं, तो आपको भी उन बच्चों से मिलवाया जाएगा जब आप सिलेक्ट होके उस लेवल तक पहुंचेंगे। उसके पीछे मेहनत बहुत लगती है, तो आपको ये रेडी करना है, कवरिंग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। 9 पे चले, चलो देखिए, सॉरी 9 इसमें आया नहीं है, 10 पे चलते हैं। यही तुम चाह रहे थे 10 मिल जाए जल्दी से। चलें 10 नंबर का देखते हैं। किसी आयताकार घास के मैदान की माप 112 मीटर गुणा 78 मीटर है। इस मैदान के अंदर 2.5 मीटर चौड़ा कंकड़ का एक रास्ता बनाया गया है। 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे बनाने की लागत क्या बता? अब सुनिए, ये आपका मैदान है, कितने बाई कितने का है? 112 मीटर तो लंबा है और 78 मतलब 78 मीटर चौड़ा है। इस मैदान के अंदर 2.5 मीटर चौड़ा, तो ये मैदान के अंदर एक रास्ता बनाएंगे 2.5 मीटर चौड़ा कंकड़ का रास्ता। अंदर कह रहे हैं कि बीचों बीच से कह रहे हैं? अंदर कह रहे हैं, तो इसका मतलब कितना होगा? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर हो गया। तो क्षेत्रफल कितना बनेगा आपका? क्षेत्रफल कितना बनेगा? 112 गुणा 78 कितना आएगा बताना इसको? 1112 इंटू 78 8,730 36 8,736 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। अब नया क्षेत्रफल कितना आएगा? तो 2.5 और 2.5 कितना हुआ? 5। 112 में से 5 जाएगा, 107 मीटर आएगा। 2.5 कितना हुआ? 5। 78 में से 5 जाएगा, 73 मीटर हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल कितना निकलेगा? 7,811 मीटर स्क्वायर। तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल कितना बनेगा? रास्ते का क्षेत्रफल बनेगा 8,736 माइनस 7,811। इसको घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा? 925 मीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ लिखे नहीं है मीटर मीटर, तो आप घटा के वो भी लिख भी सकते हो। 925 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। कितना आएगा? 1850 रुपए इसकी लागत बनेगी। तो है ऑप्शन अपने पास ए वाला। क्या आंसर आएगा इसका? 1850 रुपए। आ गया समझ में? तो आपको ये वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। मल्टीप्लाई आपका एरर ना हो, ऐड, सबट्रैक्शन, जोड़, गुणा, घटाना आपको बिल्कुल अच्छे से रेडी होना चाहिए। ये बताओ, हाउ द जोश, क्या एक बार यूट्यूब पे जोर से बोल सकते हो? अच्छा समझ में आया कि नहीं आया बताइए? हाउ द जोश, वेरी गुड। यही होना चाहिए, जिससे लगना चाहिए आप लोग कितना अच्छा मेहनत कर रहे हैं। हम चंबल के भिंड वाले हैं, पीछे नहीं हटेंगे। और एक ज़माना था जब बंदूक का नाम चलता था अपना। मैं जब जाता था बाहर ट्रेनों में, तब वो पूछते थे लोग, क्यों आपके यहाँ तो बंदूकें बहुत होती, टंगे रहती। मैंने कहा हमारे यहाँ जैसे आपके यहाँ छत पे मिर्ची सूखती, ऐसे हमारे यहाँ बंदूक सूखती।
बाद में उनको पता चला तो कोई भी विदेशी पर्यटक भिंड में नहीं आना चाहता, उनको बागी हैं, पता नहीं कब पकड़ कर लें। क्या हकीकत में अपना बागी रहे? ये एक पुराने जमाने की बात थी, अब नहीं है। अब भिंड नया भिंड हो चुका, और भिंड हो, ग्वालियर हो, मुरैना हो, शिवपुरी हो, पूरा चंबल संभाग अब बिल्कुल यहाँ से IAS IPS और बहुत अच्छे अच्छे लोग कंप्लीट होके जा रहे हैं। भारत की सबसे ऊंची पोस्टों तक भिंड, और पहला बार इतिहास हुआ है कि भिंड जिला से क्रिकेटर भी सिलेक्ट हुआ जो अंडर 90 टीम में क्रिकेट खेल रहा है। आगे जाके भिंड क्या क्या गुल खिलाता है ये तो आगे समय बताएगा। और मेरा जो लक्ष्य इस साल का है, मैं NTPC के विद्यार्थियों को सिलेक्ट करा के बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे पूरे भारत के विद्यार्थी मेरे हैं, लेकिन मेरा जन्मभूमि भिंड है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत अपने विद्यार्थियों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देना है। सभी विद्यार्थियों के लिए मैं YouTube पे आ चुका हूँ, बोल रहा हूँ, आप किसी भी तरह से पूरी जी जान लगा दें, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो, मैं भी आपको पढ़ाऊँगा। मेरा शिक्षा का उद्देश्य एक ही है, किसी भी तरह से बच्चे को सिलेक्ट कराना। मैंने 12th फेल मूवी देखी है मनोज कुमार शर्मा की, वहाँ से पता चला है कि जुगाड़ चलाने वाला व्यक्ति कितनी ऊंचाई पर पहुँच सकता है। ये सब मेहनत का खेल है, और आज हम ऐसे विद्यार्थी से मिलवाने जा रहे हैं जिसका संघर्ष बहुत मुश्किल और ख़तरनाक रहा है। जब सब लोग दौड़ना बंद कर देते थे, भरी गर्मी में दोपहर 12 बजे ग्राउंड पर जाना और एक भी दिन कोचिंग अपसेट ना करके रेगुलर आना, और जाके मैथ में आउट ऑफ आउट 1 या 2 क्वेश्चनों का मिसिंग करके पूरा आउट ऑफ आउट स्कोर बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने मध्य प्रदेश पुलिस के भी बच्चे तैयार किए, हाईएस्ट 87, 88, 85 के तक बच्चे पहुँचे। ये उनका परिश्रम है, बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत समय दिया है, तब वो बन पाए। ये कोई एक दिन में नहीं होता, एक दिन जरूर होता है। ये बात बिल्कुल मेरा ध्यान रखें। मैंने एक टैगलाइन बना दी है, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा, ठीक है। और बाकी के लोग जिन्हें लगता है हमारे वीडियो में थोड़ा मज़ा नहीं आता, वो ऐसे ही जलते रहें और सुलगते रहें, धुआं निकलेगा तो स्मेल मुझे आती रहेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे